दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी भर्तियों में कोविड वॉरियर्स को मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल में कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किए गए कोविड कर्मचारियों को अस्थायी पॉलिसी के अंतर्गत विभाग में तैनात करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि विभाग में आगामी कर्मचारियों की भर्ती के दौरान इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें इन कर्मचारियों की आयु और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभाग में तैनात किया जाएगा। वहीं बुधवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनम सांडिल ने कहा कि कोविड काल में जब इन कर्मचारियों की तैनाती की गई थी तो शायद समय के अभाव के कारण इनको पॉलिसी के तहत नहीं रखा जा सका था। इसके बाद भी पॉलिसी नहीं बनी। हालांकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इनको कुछ माह की एक्सटेंशन दी, लेकिन अब 30 सितंबर को इनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। वह सरकार इनको स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की आगामी भर्तियों के दौरान एडजस्ट करेगी, जिससे कि यह पॉलिसी के तहत तैनात हो सके। इन भर्तियों में 60 से 75% तक की इन कर्मचारियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया यह आश्वासन, एसएमसी शिक्षकों ने वापस ली हड़ताल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एसएमसी शिक्षक को आश्वस्त किया है कि मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इसका समाधान निकाला जाएगा। वहीं बुधवार शाम मुख्यमंत्री एसएमसी शिक्षकों से मिले। उन्होंने कहा कि पंजाबी, उर्दू, पेट और पैरा शिक्षकों की तरह उक्त शिक्षकों को कैसे राहत दी जा सकती है, इसे लेकर सब कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने मामले पर जल्द कैबिनेट की बैठक करवाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को वीरवार को शिक्षा मंत्री से मिलने को भी कहा है। इस कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री हैं। वहीं मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने हड़ताल वापस ले ली है। इससे पूर्व एसएमसी शिक्षक सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। वह बीते मंगलवार से वे सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों ने रात भी सड़क पर गुजारी। वह रात 11 बजे तक शिक्षक सचिवालय के समीप नारेबाजी करते रहे। बता दें कि शिक्षक सरकार से उनके लिए अस्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है देश, बिहार की जातीय जनगणना पर बोले पूर्व सीएम शांता कुमार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करके जाति आधार पर जनगणना पूरी की है। इसकी रिपोर्ट पूरी प्रकाशित हो गई है। वही देश के सामने इस कारण एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से अंग्रेज सरकार पूरी तरह से टूट गई थी। वही हजारों देशभक्तों को काला पानी भेजा गया। उसके बाद अंग्रेजों ने 2 निर्णय किए। ये थे भारत पर हमेशा राज करने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाना और जातियों के आधार पर देश को बांटना। वे भारत को इस प्रकार बांटना चाहते थे कि फिर कोई आज़ादी की बात न करे। वह बता दें कि बाद में गांधी जी के नेतृत्व में इसका प्रबल विरोध हुआ। क्रिप्टो का मास्टरमाइंड दुबई फरार, साथ ही आरोपी भी भागने की फिराक में। सोने और बिटकॉइन में बदली काली कमाई। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मेन मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा देश छोड़कर दुबई फरार हो गया है। वह क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भी ठगी मामले में पुलिस की एसआईटी की कार्रवाई के बाद ठगी मामले से जुड़े अन्य आरोपी भी विदेश भागने की तैयारी में है। वह बताया जा रहा है कि करोड़ों की ठगी मामले के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा ने कई होटल और पेट्रोल पंप भी बनाने के अलावा चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में कई एकड़ जमीन भी खरीदी है। वह बताया जा रहा है कि आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की एसआईटी ने मास्टरमाइंड की सहयोगी महिला को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वह बताया जा रहा है कि उक्त महिला मास्टरमाइंड सुभाष के साथ क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले का हिसाब किताब का काम देखती है। वह पुलिस की पूछताछ में मास्टरमाइंड की सहयोगी महिला करोड़ों की ठगी मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। दिल्ली आबकारी केस में ईडी ने 10 घंटे पूछताछ के बाद जेल में डाले। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली छापेमारी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार की गई है। वह बताया जा रहा है कि करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे। वहीं आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया जेल में है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी है। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। वह 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी, सीबीआई और जैसी सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। उधर दिल्ली में बीजेपी ने आप ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता आप तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए हैं।
हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश के आसार, जाने 10 अक्टूबर तक का मौसम पूर्वानुमान। जो हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 7 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। वहीं 8 व 9 अक्टूबर को मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना है। वहीं 10 अक्टूबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के शेष हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रही है। वहीं उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। धनीराम शांडिल बोले, शैक्षणिक योग्यता उम्र के आधार पर रखे जाएंगे आउटसोर्स कर्मी। जो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और उम्र के आधार पर दोबारा कहीं न कहीं रखा जाएगा, ताकि कोरोना जैसे संकट की घड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो। वह स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए करीब 70% आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा उनकी योग्यता के हिसाब से रखा जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दोनों बड़े संस्थानों IGMC शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में अगले 2 माह में आधुनिक CT स्कैन और MR मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा 200 डॉक्टरों और 700 स्टाफ नर्सों की भी जल्द नियुक्ति होगी। परिवहन विभाग ने चिन्हित किए 234 नए बस रूट, 26 इलेक्ट्रिक, बाकी रूट नॉन इलेक्ट्रिक बसों के लिए। जो परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में 234 नए बस रूट चिन्हित किए हैं। अगले सप्ताह तक राज्य सरकार की ओर से ये रूट अधिसूचित कर दिए जाएंगे। बता दें कि रूट अधिसूचित होने के बाद इन रूटों के लिए बस ऑपरेटरों से आवेदन मांगे जाएंगे। वहीं नए बस रूट लेने के इच्छुक बस ऑपरेटर इन रूटों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं परिवहन विभाग की ओर से चिन्हित किए गए 234 रूटों में से 26 रूट इलेक्ट्रिक बसों के लिए हैं, बाकी सभी रूट नॉन इलेक्ट्रिक बसों के हैं। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन रूटों में 107 बस रूट HRTC को प्रदान किए जाएंगे, बाकी अन्य रूट निजी बस ऑपरेटरों को प्रदान किए जाएंगे। वहीं HRTC के मिलने वाले रूटों के अलावा 72 रूट ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं। इन रूटों पर 18 सीटर बसें चलेगी। वहीं 29 रूट 31 से अधिक सीटों वाली बसें के लिए हैं। इनमें 14 रूट सोलन, 5 रूट नालागढ़, 9 रूट हमीरपुर और 1 रूट शिमला जिला में चिन्हित किया गया है। फिर एशियन चैंपियन बने नीरज, 87.88 मीटर थ्रो के साथ जीता गोल्ड, सिल्वर पर भी भारत का कब्जा। जब 19वें एशियन गेम्स में भारत की झोली में 17वां गोल्ड मेडल आ गया है। यह गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। वह भारतीय स्टार ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में 87.88 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही नीरज ने अपने खिताब का भी सफलतापूर्वक बचाव किया। वह नीरज ने ही 2018 के गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। वहीं किशोर ने भी अपना पर्सनल बेस्ट निकालते हुए सिल्वर पर कब्जा किया है। इन दोनों खिलाड़ियों के मेडल के चलते अब एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या 80 पहुंच चुकी है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से अचानक आई भीषण बाढ़, सेना के 23 जवान लापता, तलाश जारी। सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र में लाहौनोक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में स्थित तीस्ता नदी में आए तूफान के कारण आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिसकी चपेट में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान आने से 23 सैनिकों के लापता होने की खबर है। वह सेना के अनुसार चांगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण भी जल स्तर 15 से 20 फुट बढ़ गया है। इसके कारण निकट के सैन्य प्रतिष्ठानों में खड़े सैन्य वाहन पानी और कीचड़ की चपेट में आ गए। इन प्रतिष्ठानों में तैनात 23 सैन्य कर्मियों के लापता होने की खबर है। वहीं बता दें कि सेना की ओर से कहा गया है कि अभी घटना के बारे में विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान चलाया जा रहा है। वह सेना ने बताया कि डिक्चू और टुंगू में 2 बांधों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली है। वह सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी क्षेत्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चला रहा है।